हेलो दोस्तों आज बात करेंगे एथर एनर्जी के बारे में। कल उसके नंबर्स आए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप Q4 में देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब करीब 1214 करोड़ का रहा है। करीब करीब 76% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर अगर पिछले Q4 से कंपेयर करेंगे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब करीब 22% की ग्रोथ है। कंपनी ने करीब करीब ये लगा लीजिए 83,000 यूनिट्स बेची हैं अपनी स्कूटर्स की। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी 76% की ग्रोथ है, और क्यू करीब करीब 23% की ग्रोथ है। एबिटा जो कंपनी का है वो -2.5% आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कंपनी धीरे धीरे ब्रेक इवन की तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा है अभी की सिचुएशन से देखते हुए। जो पिछले साल जो इनका एबिटा था वो करीब करीब 23% -23% के आसपास था। तो एबिटा लेवल पे देखेंगे तो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है करीब करीब 2000 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये कंपनी बड़ा तगड़ा काम कर रही है, ऐसा देखिए नंबर्स तो बता रहे हैं। देखिए इसके अलावा जो ग्रोस मार्जिन है वो करीब करीब वही 25% है लास्ट ईयर Q4 में, और पिछले साल Q4 में ये करीब करीब 18% था। तो करीब करीब 700 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे मोटा मोटी पॉजिटिव साइड में चेंजेस आया। अगर आप ये बात करेंगे कि FI 26 और 25 की बात करेंगे तो करीब करीब FI 26 में जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो करीब करीब 3800 करोड़ का रेवेन्यू आया है कंपनी का। यहाँ पे भी लगा लीजिए 66% की ग्रोथ है FI 25 के कंपैरिजन में। FI 25 में शायद रेवेन्यू था वो 2200-2250 करोड़ का था, आप एग्जैक्टली देख लीजिएगा। इसके अलावा जो कंपनी ने यूनिट सोल्ड करी है करीब करीब 2,83,000 के आसपास यूनिट सोल्ड करी हैं। यहाँ पे भी करीब करीब 70% की ग्रोथ है। इसके अलावा जो एबिटा निकल के आ रहा है वो 6.5% के आसपास है माइनस में। जो अगर आप देखेंगे इसके अलावा आप इसको देख के देखिए कन्फ्यूजन में मत होइए। Q4 में तो एबिटा आ रहा है -2.5%, और FI 26 में जो एबिटा आ रहा है वो -6% के आसपास। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये डायरेक्शनली धीरे धीरे ये लगा लीजिए कि जो एबिटा है लॉस का जो वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। एबिटा लेवल पे प्रॉफिट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है कंपनी, ये आप इसको ऐसे समझिए। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो पहले जो एबिटा निकल के आ रहा था FI 25 में वो -23-24% के आसपास था, वो अभी -6.5% के आसपास है FI 26 में। मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ। और वहीं पे Q4 की बात करेंगे तो -2.5% के आसपास है। तो हो सकता है कंपनी 1-2 क्वार्टर में, हो सकता है अब 2-3 क्वार्टर में, अगर ये मान लीजिए कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस वो रहे स्टेबल रहे तो कंपनी हो सकता है 2-1 क्वार्टर में प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी की जो देखिए मेन ग्रोथ का रीज़न क्या है। मेन ग्रोथ का रीज़न एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वैसी डिमांड है, तो डिमांड तो ही रीज़न। इसके अलावा कंपनी का जो एक्सपेंशन जो कंपनी ने किया है वो रीज़न है ग्रोथ को बड़ी तेज़ी से बढ़ाने का। अभी कंपनी के करीब करीब 700 के आसपास स्टोर्स हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे जो साउथ में इनका प्रेजेंस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। करीब 23-23.5% की मार्केट ये मान लीजिए मार्केट में हिस्सेदारी है, इनकी मार्केट शेयर है साउथ में। मिडल ऑफ इंडिया लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाली बेल्ट है, यहाँ पे करीब करीब 18-18.5% के आसपास इनका मार्केट शेयर है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो नॉर्थ इंडिया है लाइक ऑफ राजस्थान, पंजाब, ठीक है, यहाँ पे 12, 12.25, 12.5% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल मिलाएंगे पूरी इंडिया में इनका 18-18.5% का मार्केट शेयर है, जो करीब करीब आप देखेंगे 2 साल पहले आई थिंक बाय द एंड ऑफ FI 24 शायद इनका मार्केट शेयर 6-6.5% के आसपास था। तो आप देख लीजिए 3x इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। तो कंपनी ये लगा लीजिए जो मैनेजमेंट है इनका बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है और बड़ा सॉलिड काम कर रहा है, इसके बारे में मानना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसी कंपनीज देखनी है जो डायरेक्शनली अच्छा कर रही हैं दोस्तों, ठीक है। अभी भी कंपनी ये मान लीजिए लॉस में, ऐसा नहीं कि लॉस में नहीं है, बट आप शेयर प्राइस देखेंगे 300 का शेयर था, आज 900 पे देखिए दोस्तों खड़ा है, ठीक है। इवन अभी ईरान अमेरिका वॉर के आसपास भी मेरे ख्याल से 6.5 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और काफ़ी टाइम तक ये मेरे ख्याल से उसी रेंज में था, 650, 700, 750 की रेंज में, ठीक है। करीब काफ़ी टाइम था, 3-4-6 महीने मेरे ख्याल से इसी रेंज में घूम रहा था ये स्टॉक, ठीक है। बट आप तब भी देखेंगे तो आज ये 900 पे है। तो अगर आप IPO से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 3x की ग्रोथ हुई है, मार्केट कहीं नहीं गया दोस्तों।
तो जो कंपनीज ये मान लीजिए कि डायरेक्शनली अच्छा करेंगे उनके शेयर प्राइसेस ठीक मूव करेंगे दोस्तों। वो बता नहीं सकते हैं कितना मूव करेंगे बट ठीक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर इनका जो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है उसका कारण है कोक्स में कमी आना। कोक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2 साल पहले एक यूनिट बनाने की जो कॉस्टिंग थी करीब करीब 1.5 लाख थी, वो Q4 में करीब करीब 1,08,400 आ गई है। और ऐसा लगता है कि कंपनी इसको 1 लाख तक ले जाने का प्लान है। तो यहाँ से भी कंपनी को और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और कंपनी एबिटा लेवल पे ये मान लीजिए कि ब्रेक इवन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी का कि जो इनका जो सॉफ्टवेयर जो लगता है इनका जो स्कूटर में एथेरिस्टेक बोलते हैं, करीब करीब जो फर्स्ट टाइम जो स्कूटर लेते हैं 93% स्कूटर्स में वो एथेरिस्टेक लगता है। क्योंकि जब आप स्कूटर जब बाई करते हैं उस समय लोगे तो कम उसकी प्राइसिंग होती है, बट जब आप बाद में वापस से लगवाने जाओगे तो आपको ज़्यादा प्राइसेस पे करनी पड़ेगी। तो उसके कारण भी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि क्योंकि लोग जब स्कूटर खरीदते हैं तो उनको लगता है कि यार हम अभी लगवा लेते हैं, बाद में आएंगे तो हमें ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो कंपनी देखिए डायरेक्शनली तो देखिए दोस्तों अच्छा कर रही है। अगर ईयर ऑन ईयर कोक्स देखेंगे तो करीब करीब ये मान लीजिए कि 9% की रिडक्शन हुई है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है दोस्तों, जो कंपनी कैपेसिटी अपनी एक्सपेंड कर रही है महाराष्ट्र में 10 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। 2 फेजेस में होगी है। फर्स्ट फेज में 5 लाख की और सेकंड फेज में 5 लाख की कैपेसिटी एक्सपेंड करेगी। ये आई थिंक FY 27 के Q3 में इनका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था। इसके अलावा ये मान लीजिए कि इसके बारे में कुछ और बात करनी है। हाँ, एक जो 2-3 रिस्क हैं वो कमोडिटी प्राइसेस के जो ये मान लीजिए वॉलेटिलिटी रह रही है उसके कारण है, क्योंकि एल्युमिनियम के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं 40-50%, ठीक है। मेटल के प्राइसेस जो भी इस कंपनी में लगते हैं इसके स्कूटर को बनाने में, मेटल, बैटरी, इनके प्राइसेस भी काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट कंपनी को लगता है अभी भी, जो पिछली कॉन कॉल अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कंपनी को अभी भी लगता है कि 10-20% और प्राइसेस कम हो सकते हैं। तो वहाँ से भी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो अगर ये लगा लीजिए कि इतने वोलेटाइल मार्केट में जहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइसेस इतनी वोलेटाइल रह रही है, रॉ मटेरियल इनके लिए देखिए क्या है, बैटरी और मेटल्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद में भी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है कि एबिटा लेवल पे लगा लीजिए कहाँ पे 23% माइनस में था, कहाँ पे Q4 में -2.5% हो गया। तो कंपनी बड़ा तगड़ा काम कर रही है दोस्तों। तो आपको ऐसी ही कंपनी देखनी है जो डायरेक्शनली काफ़ी अच्छा कर रही है। बहुत सारी कंपनीज आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो डायरेक्शनली अच्छा कर रही हैं। अगर कंपनी डायरेक्शनली अच्छा करेगी तो स्टॉक प्राइस ठीक चलेगा, ठीक है। आप बता नहीं सकते हो एग्जैक्टली कितना रिटर्न बनेगा कितना नहीं बनेगा, बट आपको ऐसी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखनी है और ऐसी रिसर्च करनी है कि आपको वही कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखनी है जो डायरेक्शनली अच्छा कर रही हो। आपको इस तरीके की वीडियोस काफ़ी और ये मान लीजिए कि वीडियोस यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आप ये मान लीजिए कंपनीज ढूंढें, कैसे रिसर्च करें। दोस्तों अगर आप ये लगा लीजिए दिन में 2-3 घंटे अगर रिसर्च नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो आप इस मार्केट में मत रहिए दोस्तों। अपने हार्ड एंड मनी को मत जलाइए, क्योंकि अगर आप इससे बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। आप अपने ये मान लीजिए जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें अपना पूरा जी जान दीजिए, वहाँ पे काम कीजिए और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा बन जाएगा। आप बहुत सारा पैसा डालिए, आपका पैसा बन जाएगा। हाई रिटर्न के चक्कर में क्या है कि दोस्तों आप अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे आपके रिटर्न्स ये मान लीजिए इम्पैक्ट होते हैं, कम बनते हैं। तो अगर आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं तभी आप मार्केट में रहिए, नहीं तो मत रहिए। तो आप देखिए कि एथर को देखिए, बाकी किसी और कंपनी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप करते हैं कि रेगुलरिटी रखें, ठीक है। काफ़ी सारे काम रहते हैं, रेगुलरिटी रखने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपको इससे लर्निंग मिली होगी कुछ। बाय बाय, टेक केयर।